राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गणगौर की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भगवान शिव अपने ध्यान में मगन थे और माता पार्वती भगवान शिव के जो ध्यान से उठने की राह देख रही थी। जब भगवान का ध्यान टूटा तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि स्वामी, मुझे भाभी के उजमने के लिए पीहर जाना है। तब शंकर भगवान कहने लगे कि हे पार्वती, तुम जाने की तैयारी करो। और फिर माता पार्वती मायके जाने की तैयारी करने लगी। दोनों ने गौरीश्वर का रूप धर लिया और महादेव और पार्वती नंदिया को साथ लेकर पृथ्वी लोक पर आ गए। अब भगवान महादेव तो नंदी पर बैठ गए और माता पार्वती जी पैदल चलने लगी। तब आसपास के लोगों ने देखा और कहने लगे कि देखो, आदमी तो नंदी पर बैठा हुआ है और यह बेचारी औरत पैदल चल रही है। कैसा जमाना आ गया है। भला इस आदमी को इतना नहीं है कि औरत को नंदी पर बैठाए और खुद पैदल चले। बेचारी कोमल सी स्त्री पैदल चल रही है और यह हष्ट पुष्ट सा जो होकर भी नंदी पर बैठा हुआ है। तो यह सुनकर शंकर भगवान ने जो नंदी से उतर गए और पार्वती जी को नंदी पर बैठा दिया। अब वे कुछ दूर और आगे चले। तब रास्ते में चलने वाले लोगों ने देखा कि माता पार्वती तो नंदी पर बैठी हुई थी और भगवान से पैदल चल रहे थे। तब वे लोग उन्हें देखकर कहने लगे, देखो कैसा जमाना आ गया है। आदमी पैदल चल रहा है और औरत मजे से नंदी पर बैठी हुई है। यह सुनकर के माता पार्वती भी नंदी से उतर गईं और दोनों माता पार्वती और भगवान शंकर नंदी के साथ साथ पैदल चलने लगे। अभी वह थोड़ी दूर ही आगे गए थे कि आगे जाने पर जब लोगों ने उन्हें देखा कि देखो नंदी के साथ साथ दोनों कैसे पैदल जा रहे हैं, तो उन्हें देखकर वे लोग कहने लगे, अरे कितने नासमझ मूर्ख लोग हैं। सवारी होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। यह सुनकर महादेव और माता पार्वती जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर दोनों नंदी पर बैठ गए और आगे चलने लगे। थोड़ी दूर ही वो अभी आगे चले थे कि लोगों ने उन्हें देख कर के फिर से कहा, देखो देखो कैसा जमाना है। बेचारा छोटा सा जीव और दो दो सवारी ऊपर से बैठी हैं। इसके ऊपर इन्हें जरा भी दया नहीं आती कि इस छोटे से जीव पर कि यह दोनों इसके ऊपर बैठे हुए हैं और कितना इस पर वजन डाल रहे हैं। अब उन लोगों की बातें सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों बड़े हैरान हुए। माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे महादेव, हे स्वामी, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। तब शंकर भगवान बोले, अरे देवी, दुनिया घोड़े पर भी नहीं बैठने देती है और ना ही पैदल चलने देती है। यह तो मृत्यु लोक है। इस संसार में लोग चढ़े हुए पर भी हंसते हैं और पैदल चलने वालों पर भी हंसते हैं। अब दोनों माता पार्वती और शंकर भगवान नंदी के साथ कुछ आगे ही निकले थे। तब एक गाय बड़े कष्ट में थी। अब गौरीश्वर कि यह गाय कष्ट में क्यों है, जो गौरा ने भगवान शंकर से कहा। तब शंकर जी बोले कि हे देवी, इस गाय को बछड़ा होने वाला है, इसलिए यह इतने कष्ट में है। तब माता गौरा ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, मैं तो इतना कष्ट सहन नहीं कर पाऊंगी, आप मेरे पेट में गांठ दे दीजिए। तब भगवान शंकर बोले कि हे देवी, मेरी दी हुई गांठ नहीं खुलेगी, सोच लो। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। तब शंकर जी ने कहा, अभी तो थोड़ा और आगे चलो और देखो,
इस मृत्यु लोक पर क्या क्या होता है। अब वे दोनों थोड़ा और आगे आए तो एक घोड़ी बड़े कष्ट में थी। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, यह क्या हो रहा है? यह घोड़ी इतने कष्ट में क्यों है? कब से उठ बैठ रही है? तब भगवान शंकर बोले, हे देवी, हे पार्वती, इसे बच्चा होने वाला है, इसलिए यह कष्ट में है। तब माता पार्वती ने फिर से कहा कि हे प्रभु, मेरे पेट में तो गांठ दे दीजिए, मैं इतना कष्ट नहीं सहन कर पाऊंगी। महादेव जी ने कहा कि गौरा, जो मेरे हाथ की दी हुई गांठ है ना, फिर वो कभी खुलेगी नहीं, परंतु थोड़ा और सोच लो। चलो थोड़ा और आगे चलिए और देखिए कि इस मृत्यु लोक पर क्या क्या होता है। अब भगवान शंकर और माता पार्वती फिर आगे की तरफ चल दिए। अभी वे थोड़ा और आगे गए थे तो देखा कि एक नगर में, राजा के नगर में सब लोग उदास थे। राजा की रानी जो बहुत ही कष्ट में थी। तब माता पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से कि हे प्रभु, यह सब क्या हो रहा है? तब भगवान शंकर बोले कि हे देवी, यह राजा की रानी को अब जो राजकुमार होने वाला है, इसलिए यह बड़े कष्ट में है। तब माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, मैं तो इतना कष्ट नहीं सहन कर पाऊंगी, आप मेरे पेट में गांठ दे दीजिए, मैं तो यह दर्द नहीं सहन कर पाऊंगी। तब महादेव जी ने माता पार्वती को बहुत समझाए और बोले कि देखो गोरा, मेरे हाथ की दी हुई गांठ नहीं खुलेगी। परंतु माता पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। वो तो जब जिद पर अड़ जाती तो उन्हें कौन मना सकता था। इसलिए माता पार्वती नहीं मानी और इस पर जो भगवान शंकर को माता पार्वती के पेट में गांठ देनी पड़ी। अब दोनों को आगे थोड़ी दूर और बढ़े और भगवान शंकर जी अपने ससुराल पहुंच गए। गौरा को भी भगवान शंकर पीहर में छोड़कर स्वयं वहां से वापस निकल पड़े और उसी गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। अब उधर माता पार्वती भी अपनी सखी सहेलियों के साथ में हंसी ठिठोली में मस्त हो गई और धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन माता पार्वती ने सखी सहेलियों के साथ में चुड़ला और बिंदी लेने के लिए जो वह बाजार के लिए निकल पड़ी। वहीं उस बाजार के जो पीपल के पेड़ के नीचे मोची के भेष में महादेव जी बैठे हुए थे। उन सुंदर जो जूतियों को देखकर माता पार्वती जी से नहीं रहा गया और वे आकर बोली कि इन जूतियों का क्या दाम है। तब मोची बने भगवान शंकर ने कहा कि देखो, मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे एक पानी का घड़ा लाकर जो भर के दे दो, बहुत प्यास लगी है। तब माता पार्वती ने एक पानी का घड़ा लाकर दिया तो उसके बाद जो भगवान शंकर माता पार्वती से बोले कि मुझसे रोटियां भी नहीं बनाई जाएंगी, मुझे तुम कुछ रोटियां बनाकर दे दो। तब माता पार्वती ने जो भगवान शंकर बूढ़े के रूप में बैठे हुए थे उनके लिए 2 रोटियां बनाई और उस मोची को दे दी। फिर जो मोची बने भगवान शंकर बोले, देखो, अब तुमने रोटी बनाई दी है तो तुम मेरे साथ भोजन भी कर लो और 2 जो निवाले ले लो और यही मेरी जूतियों का मूल्य होगा। अब माता पार्वती ने इधर उधर देखा और उनके साथ बैठ कर के वो कलेवा करने लगी और जूतियां लेकर अपने घर आ गई। अब उन्हें महल में ले जाकर के जो माता पार्वती ने उन जूतियों को रख दिया। गणगौर का सिंजारा आया। इधर गौरीश्वर जी जो स्वयं भगवान शंकर गौरी माता को लेने के लिए ससुराल पहुँचे। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने भोजन किया और अपने महल में चले गए। वहाँ रोशनी देख करके जो भगवान शंकर बोले, गौरा, इस महल में इतनी रोशनी कैसे हो रही है?
तब माता गौरा ने कहा कि हे शंकर जी, यह तो आपका ही चमत्कार है। आप ही बता सकते हैं कि यह आपकी क्या माया है। तब भगवान शंकर बोले, देखो गौरा, आपने मोची के साथ जो 2 निवाले लिए थे, शायद यह उसी की रोशनी है। माता पार्वती यह सुनकर के शर्म के मारे नीचे मुंह करके बैठ गई और जमीन को कुरेदने लगी। गणगौर का सिंजारा आया, तभी शंकर जी गौरा को लेने के लिए उनके पियर पहुंचे। वहां महल में जब शंकर जी पहुंचे तो रोशनी देख करके बोले, अरे गौरा, ये इतनी रोशनी किस चीज की आ रही है? तब गौरा देवी तो जो बोली शंकर जी से कि हे स्वामी, यह तो आपको ही पता है, आपका ही चमत्कार है। आप ही बता सकते हैं कि महल में इतनी रोशनी क्यों है। तब शंकर जी ने हंसी ठिठोली करने के लिए गौरा दे से कहा कि आपने मोची के साथ 2 ग्रास लिए थे। गौरा दे यह सुनकर शर्म से पानी पानी हुई और नीचे मुंह करके जमी कुचरने लगी। तब शंकर जी बोले कि हे गौरा दे, वह मोची कोई दूसरा नहीं था, वो तो मैं ही था। यह रोशनी तो उन जूतियों की है। अब जो शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों भोजन करके सो गए और जब दूसरे दिन उठे तो गणगौर की तीज के दिन माता पार्वती की माता जी ने भोजन बनाया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और अपने जो दामाद शंकर जी को भोजन करने के लिए बिठाया। अब शंकर जी तो सारा भोजन खा गए, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। अब माता पार्वती की माता सोचने लगी कि शंकर जी तो सारा भोजन खा गए, अब मैं बेटी को क्या खिलाऊं और क्या खिला करके सीख दूं। तब गौरा दे कहने लगी, माँ, जो कुछ भी पीछे बचा हो तुम मुझे वही खिला दो। तब गौरा दे की माँ ने देखा 2 बथुए के पिंडे, एक जली हुई रोटी की बाट और एक कलश पानी। यह लेकर के जो गौरा की माता ने पार्वती जी को सीख दे दी। पार्वती जी और शंकर जी दोनों सीख लेकर वहां से निकल गए। रास्ते में दोनों विश्राम करने के लिए उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आए। क्योंकि माता पार्वती थकी हुई थी, इसलिए उनको तो नींद आ गई और शंकर जी ने गौरा दे के पेट के ढक्कन को खोला और देखा कि सारा भोजन तो मैंने कर लिया, अब देखूं तो सही कि गौरा दे ने अपने पीहर में क्या खाया है। जैसे ही उन्होंने ढकनी खोली तो देखा पेट में 2 बथुए के पिंडे, एक जली हुई रोटी का बाट और एक कलश जल था। यह देख करके उन्होंने ढकनी को वापस ढक दिया। माता पार्वती जब नींद से उठी तो शंकर जी ने माता पार्वती से पूछा कि हे गौरा दे, आपने अपने पीहर में क्या क्या खाया। गौरा दे ने कहा कि भगवान, आपने जो खाया वही मैंने खाया, आप जो खाएंगे वही मेरी माँ मुझे जिमाएगी। तब शंकर जी कहने लगे, हे गौरा दे, आप झूठ बोल रही हैं, आप सच सच बताइए। गौरा दे फिर बोली कि हे शंकर जी, मेरी माँ बेटी और जमाई में कोई भेदभाव थोड़ी ना करती, जो आपने खाया है वही मैंने खाया है। तब शंकर जी बोले कि हे गौरी, आप झूठ बोल रही हैं। गौरा दे, मैंने अभी आपके पेट की ढकनी खोली और देखा आपके पेट में 2 बथुए के पिंडे और एक जली हुई रोटी की बाटी है। यह सुनकर के गौरा देवी बोली, हे स्वामी, आज के बाद किसी के पेट की ढकनी खोलने मत देना। बेटी अपने पीहर की ढकती है, अपनी सास की ढकती है, इसलिए ना पीहर की बात ससुराल में जानी चाहिए और ना ही ससुराल की बात पीहर में अभी जानी चाहिए, क्योंकि बेटी दोनों जगह के मान रखती है, तभी घर में सुख शांति रहती है। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे पेट की ढकनी को पूरा बंद कर दें
ताकि आज के बाद कोई भी पेट की ढकनी खोल कर ना देख सके। तब शंकर जी ने गौरा के पेट के ढक्कन को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो प्यारे सखियों, तब से हमारे पेट के ढक्कन पूरी तरह से बंद हैं। उसके बाद दोनों माता पार्वती और शंकर भगवान आनंद के साथ वहां से निकले तो देखा राजा के नगर में आनंद ही आनंद था। अब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, हे स्वामी, यहाँ इतनी बधाइयाँ क्यों बट रही हैं? तो शंकर जी बोले, हे देवी, हम यहाँ से जब निकले थे तब राजा की रानी कष्ट में थी। अब उनके यहाँ कुंवर जी हुए हैं, उसी खुशी में यह नगाड़े बजा रहे हैं और आनंद का माहौल है, उत्सव मना रहे हैं। गौरा दे ने कहा कि हे महाराज, मेरे पेट की गांठ तो खोल दीजिए। तब शंकर जी ने कहा कि हे गौरा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरे हाथ की दी हुई गांठ दोबारा नहीं खुलेगी। यह कहकर माता पार्वती और शंकर जी आगे निकल गए। अब वह आगे चले तो उन्होंने देखा घोड़ी अपने बच्चे के साथ खुशियां मना रही थी। माता पार्वती ने फिर शंकर जी से पूछा कि हे स्वामी, ये क्या है, देखो। तब शंकर जी बोले कि देखो गौरा, जब हम यहाँ से गए थे तो यह घोड़ी बड़े कष्ट में थी। अब इसे बच्चा हुआ है, इसलिए यह अपने बच्चे से इतना प्यार कर रही है, उसके साथ अपनी ममता लुटा रही है। अभी शंकर भगवान और माता पार्वती थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ उन्होंने देखा कि वही गाय जो दर्द में छटपटा रही थी, जब वो गए थे अपने बछड़े को अब जीभ से चाट रही थी, उसे सहला रही थी। माता पार्वती के पूछने पर शंकर जी बोले, देखो पार्वती, जब हम इधर से निकले थे तब यह गाय भी बड़े कष्ट में थी। गाय के अब बछड़ा हुआ है, इसलिए उसे यह लाड दुलार कर रही है। पार्वती जी यह देख करके सोचने लगी, जब जानवर अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं तो मानव तो अपने बच्चों से कितना प्यार करते होंगे। यह सोच करके जो गौरा देवी शंकर जी से बोली, हे प्रभु, मेरे पेट की गांठ तो खोल दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से आगे नहीं चलूँगी। शंकर जी ने कहा, हे देवी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरे हाथ की दी हुई गांठ नहीं खुल सकती। तब माता पार्वती जी जिद करने लगी। तब शंकर जी ने माता पार्वती को जो बहुत समझाया, लेकिन माता पार्वती अपनी हट से नहीं मानी। तब भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर एक तालाब के किनारे गए और वहाँ जाकर एक मिट्टी का पुतला बनाया और अपने गणों से कहा कि जो माँ अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आना। अब भगवान शिव के गण घूमते हुए जंगल की ओर निकले तो देखा एक हथनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। अब भगवान शिव के गण उसी हथनी के बच्चे का सिर काट कर ले आए और महादेव जी को दे दिया। महादेव जी ने उस पुतले पर उस हाथी के बच्चे का सिर लगाया और माता पार्वती जी को ले जाकर कहा, लीजिए पार्वती जी, यही आपका आज से बेटा है, इसका नाम गजानंद होगा। यह पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। इस संसार में जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सब प्रथम भोग इसी गजानंद को लगाया जाएगा, उसके बाद में ही दूसरे कार्य शुरू किए जाएंगे। पूरी दुनिया आनंद और खुशहाल से भरी होगी। यह सुनकर माता पार्वती खुश हो गईं और भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र गजानन के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। दोस्तों, इस तरह से गजानंद जी का जन्म हुआ और माता पार्वती और भगवान शंकर ने गजानंद जी को रिद्धि सिद्धि का दाता बना दिया। संसार में जब भी कोई पूजा व्रत त्योहार होता है, सबसे पहले गजानंद जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हे प्रभु, हे भोले शंकर, हे प्रभु, जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, उनके सुहाग सदा अमर रहें। उनके सुहाग की रक्षा करना, उनके बच्चों की रक्षा करना, जिनके पुत्र नहीं हैं उन्हें पुत्र देना, और गणगौर पर जो स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं उनका व्रत सफल हो, सबके पतियों की रक्षा हो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे।